हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सॉलिड, प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड 5 मंथ प्लान के बारे में, जो आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। लुक, मैं खुद जो है 2 बार प्रीलिम्स एग्जाम को अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर कर चुका हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप इसी टाइम से अपने आने वाले 5 मंथ को अच्छे से प्लान कर लेते हो कि आपको किस टाइम में कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी अभी से डिसाइड हो गई, तो आप इजली एग्जाम के लास्ट मंथ में पैनिक नहीं करोगे और अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज आपके साथ होगा क्या कि एग्जाम से 1 और 1.5 मंथ पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको रिवीजन कहाँ से करना है, ठीक है? मैं इस वीडियो में आपके इसी सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा एंड आपको ये बताऊँगा कि आप कौन से सोर्स को फॉलो कर सकते हो और किस तरह से सब्जेक्ट को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करके उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सी वन बाय वन। देखो, जो आने वाला टाइम है 5 मंथ, उसको मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, जिससे आप जो है सब्जेक्ट को 3 टाइम्स इजीली रिवाइज कर पाओ, ठीक है? और मिनिमम जो है आप 15 to 20 टेस्ट भी इजीली जो है दे पाओ, ठीक है? एंड पीवाईक्यू एनालिसिस एंड आप अपने वीक एरियाज को कैसे इम्प्रूव करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, ठीक है? दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स। अब देखो, जब मैं 2025 का अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने भी इसी तरह से अच्छे से प्लान कर लिया था। ये 2025 का मेरा प्लान है, जिसके पीडीएफ को मैं यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ। अगर आपको इसको रीड करना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मैंने सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी, तो आप इसको एक बार जो है पढ़ लेना डाउनलोड करके। अब देखते हैं कि आप अपने 5 मंथ को किस तरह से प्लान कर सकते हो, जिससे आप प्रीलिम्स एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर पाओ और उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है? देखो, इस प्लान में हम 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी, ठीक है? और पॉलिटी के लिए जो सोर्स रेफर करना है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये जो है आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी है, एंड इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, ठीक है? अब देखो, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इस 800 पेज को आपको रिवाइज कैसे करना है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ये देखो, पॉलिटी का रिवीजन नोट्स है, जिसमें लक्ष्मीकांत के 800 पेजेस को इसमें जो है 85 to 90 पेज में कंसोलिडेट किया गया है, ठीक है? तो इसमें लक्ष्मीकांत के एक एक यूनिट को जो है कवर किया गया है, और कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि मुझे एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है? तो ये भी डॉक्यूमेंट जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन के लिए इस डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ जनवरी। तो जनवरी में हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और इकोनॉमी के लिए हम पढ़ेंगे मृणाल सर की। मैंने जो है मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे। अगर किसी ने पहले से मृणाल सर के नोट्स पढ़े हैं, तो आप जो है सोर्स चेंज मत करना, और अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट बल्कि लग रहा हो, तो आप विवेक सिंह सर की इकोनॉमी की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? अब देखो, इकोनॉमी में रिवीजन कैसे किया जाए, ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो, इकोनॉमी को मैंने इंडेक्स के थ्रू रिवाइज किया है, ठीक है? मैंने एक बार इकोनॉमी के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद मैं इंडेक्स से जो है रिकॉल करने की कोशिश की, और जो टॉपिक मुझे भूलता था उसके बारे में मैं लिख देता था यहाँ पे, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इंडेक्स से इजीली रिवाइज कर सकते हो। ये है हमारा पिलर 2D। तो इसमें भी देखो, मैंने सारे जो है इंडेक्स में लिख लिए जो चीज़ मैं भूल जाता था, और लास्ट टाइम पे एग्जाम से 1 मंथ पहले मैं केवल जो है इंडेक्स से रिकॉल किया, ठीक है? इसी तरह से आपको देखो, पिलर 3A, ये थर्ड पिलर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड का। तो इसी तरह मैंने इसको भी इंडेक्स के थ्रू ही रिवाइज किया है, ठीक है? तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाऊंगा कि आप किस तरह से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और इजीली किस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है?
एंड ज्योग्राफी के लिए हम फॉलो करेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सो इसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक। अब उसके बाद देखो, फेब में हम कंप्लीट करेंगे सीसैट एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो एंशियंट एंड मिडेवल के लिए पढ़ेंगे लूसेंट। अगर कुछ एस्पिरेंट जो है पहले से आर एस शर्मा एंशियंट हिस्ट्री के लिए और मिडेवल के लिए सतीश चंद्रा, अगर आपने इन दोनों बुक को पढ़ लिया है तो आप इन्हीं बुक को जो है रिवाइज करिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप जो है लूसेंट पढ़ सकते हो, एंड अगर आपने कहीं से क्लास लिया है और उसके क्लास नोट्स हैं तो एंशियंट मिडेवल के लिए आप वो पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड आता है मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये स्पेक्ट्रम, तो आपको इसी को पढ़ना है, ठीक है। अब आता है आर्ट एंड कल्चर। देखो आर्ट एंड कल्चर में क्या है ना, अभी जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो जो है बेसिक से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कभी कभी नहीं भी पूछ रहे हैं। सो आर्ट एंड कल्चर में आपको कुछ चीज़ें बेसिक्स कवर करनी है नितिन सिंघानिया से। बाकी जो आपके करंट के टॉपिक हैं आप उसको पीटी 365 से कवर करना, और ये पीटी 365 आप अप्रैल के 4th वीक में आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी मंथ में आपको अपने सीसेट के वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो है क्वांट वीक है या लॉजिकल रीजनिंग वीक है या जो है कॉम्प्रिहेंशन वीक है। तो जो भी एरिया आपका वीक है उस एरिया में आप काम करना और ट्राई करना आपके 2 सेक्शन जो हैं अच्छे हों, ठीक है। या तो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन एंड एलआर को कर लो या जो है क्वांट एंड कॉम्प्रिहेंशन को कर लो, ठीक है। तो आप 2 सेक्शन को स्ट्रांग रखना, और एक सेक्शन में कि अगर आप उतने भी अच्छे नहीं रहोगे तब भी आपके जो है 80 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और 67 मार्क्स जो है सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ओके। एंड मार्च में हम कंप्लीट करेंगे इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक एंड मैपिंग। अब देखो इन्वायरमेंट में क्या है ना, इन्वायरमेंट में आप जो है बेसिक्स क्लियर कर लेना। इसके लिए आप पीएमएफआईएस की बुक पढ़ सकते हो, एंड जो करंट के टॉपिक होंगे आप उसको पीटी 365 से क्लियर करना। और देखो इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए कोई लॉन्ग लेक्चर्स पे अपने टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। सपोज कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जैसे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है तो आप इसको जो है यूट्यूब से सर्च करके वहाँ पे वीडियो देख के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। वैसे पीएमएफआईएस में सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डॉक्टर सिविन सर के क्लास देख सकते हो, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं या पहले ही क्लास देख लिया तो आप पीटी 365 को रिफर कर सकते हो, ठीक है। और मार्च से आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। भले ही आपके कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो तो मैंने जो है यहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल भी लिख दिया है। तो ये एक रफ जो है शेड्यूल है, आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में जो है आपके जो टॉपिक बचे होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, और टेस्ट प्रैक्टिस करके जो है हम वहाँ से उस टॉपिक को सीखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो विजन आईएएस का 35 टेस्ट आता है, तो इसमें जो है कुछ टेस्ट सेक्शनल होते हैं और कुछ जो है फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो इसके जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे आप इनको जो है मार्केट से बाई कर लेना, और इसको जो है लाइब्रेरी में या आप घर पे जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ बैठ के इसको सॉल्व करना, ठीक है। और वहाँ से जो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगे कि यूनिक है जिसको मैंने पढ़ा नहीं, उसको अपने नोट्स में या कहीं पे भी डिजिटली आप नोट कर सकते हो, जिसको आप रिवाइज फिर लास्ट मंथ में करना, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको सेंटर पे भी जाके टेस्ट देने हैं, तो मेरा ऐसा मानना है एटलीस्ट 12 to 15 टेस्ट आप सेंटर पे जाके दो, जिससे आप एग्जाम इन्वायरमेंट को सिमुलेट कर लो, ठीक है। यानी 9:30 to 11:30 एंड 2:30 to 4:30, तो इस टाइम में आपको टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने सारे जो है शेड्यूल आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है, तो आप इस शेड्यूल को एक रेफरेंस शेड्यूल की तरह मान के और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखो मई में आपको जो है रिवीजन खूब करना है और टेस्ट प्रैक्टिस करनी है और लर्निंग करनी है टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो मई में जो है एक सुदर्शन सर का जो है वीडियो आता है 12 आवर्स का करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मई में भी हर संडे आप जीएस 9:30 to 11:30 और 2:30 to 4:30 सीसैट, तो आप इसको टेस्ट देते जाना
एंड इसका टेस्ट एनालिसिस भी करते जाना, ठीक है। और लास्ट के जो 15 डेज होंगे उनमें कोशिश करना कि आपके हर एक सब्जेक्ट दो दो बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब देखो, लास्ट के टाइम पे कुछ सब्जेक्ट आप ऐसे रखना कि जिसको आप रिवाइज कर पाओ और जिसके जो है रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा आपको होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 95 मार्क्स ला रहे हो कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो इसमें से 40 टू 45 मार्क्स जो है आपके दो सब्जेक्ट से आएंगे, दैट इज पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। सो आप 2023 का ये रिजर्व रखना कि आप इसमें जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इसमें ये सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द होल प्लान फॉर द 5 मंथ, जिसको आप अगर स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करते हो तो आई होप कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पीवाईक्यूज हो जाएंगे एंड रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रोसीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 10th से पॉलिटी स्टार्ट करोगे, तो मैं जो है 1 से 2 दिन में ये वीडियो लाऊंगा कि पॉलिटी को पढ़ना कैसे है और उसके नोट्स कैसे जो है बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 90 पेज को दिखाया ना आपको कि पूरी पॉलिटी जो है कंसोलिडेटेड है, तो आपको उसी का प्रिंट आउट लेना है और उसी में लक्ष्मीकांत से अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप उसको ऐड करते जाना, ठीक है। सो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है प्रिपरेशन से रिलेटेड कि आपने पहले से कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आपको अभी क्या करना चाहिए, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और देखो, प्रीलिम्स में कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो मैं जो है मिस्टेक्स और लर्निंग वाला वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार वो भी वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताई है कि मेरे से क्या मिस्टेक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई थी जिसको मैंने रेक्टिफाई किया और फिर मेरे 2 प्रीलिम्स जो है बैक टू बैक अच्छे मार्जिन से क्लियर हुए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।